हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज तो आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। यूपी बोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं और आज सभी का मैथ्स का एग्जाम हो चुका है। तो जैसे कि हम लोग बात करें मैथ्स का एग्जाम, जो हमारे पास क्वेश्चन सेट है 928, 822 डीवी की हम लोग बात करेंगे। 822 डीवी हमारे पास जो पेपर आया हुआ है, आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे। बहुत सिंपल और मॉडरेट पेपर कहेंगे। कुछ बच्चों ने मॉडरेट बताया, कुछ ने बहुत इजी बताया, और जो बच्चे थे कुछ ने बताया सर बहुत हार्ड था। वो हार्ड वाले कौन बच्चे आप लोग समझ सकते हैं। तो सभी देख रहे होंगे 822 822 डीवी कोड है 2023 का मैथ्स। और हिंदी और इंग्लिश, सबसे बढ़िया बात यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चे थे उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर अलग से ना होकर के इसी में बाइलिंगुअल कर दिया। क्योंकि पहले क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अलग आता था, हिंदी का अलग करता आता था लैंग्वेज में। आपकी बाइलिंगुअल है क्योंकि कुछ को जैसे प्रॉब्लम ना हो, कभी हिंदी की लैंग्वेज प्रॉब्लम करे तो कभी इंग्लिश की प्रॉब्लम करे, तो दोनों बाइलिंगुअल कर दिया गया, हिंदी इंग्लिश की बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया। तो पूरा हम लोग रिव्यू लेंगे, कुछ बच्चों से हमारी बात भी हुई है। तो चलिए, तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से एक बार पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे तो 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ये आप सभी देख रहे होंगे, खंड ए और बी, यहाँ पर दो खंड है। खंड जो ए का सेक्शन ए है उसमें 1 मार्क्स है, 20 एमसीक्यूज आपके हैं जो कि आपको ओएमआर सीट में यहाँ से फिल करने थे। अगर आगे की बात करें, ओएमआर सीट में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार अगर आपने आंसर फिल कर दिया है तो उसको आपको काटना नहीं है, किसी भी तरह से इरेजर और वाइटनर का आपको यूज नहीं करना है। अगर खंड ब की बात करें यानी सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं, 50 मार्क्स के वहां पर क्वेश्चन आए हैं आपके, 5 मार्क खंड आपके हैं वहां पर। प्रत्येक खंड में अगर बात करें उसके आगे वहां पर क्वेश्चन मार्क किया गया है। रफ काम के करने के बाद आपको यहाँ पर कट लगानी है। तो अभी नोटिफिकेशन की बात करें, सीधे अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पर और पढ़ेंगे। आप सभी के सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को लगा दिया है। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो सभी को हमने देखे। अब देखिए, ये रिव्यू इसलिए हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, जो भी हमको पता चला आप लोगों के लिए हम लोग पूरा यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का दिया था, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कैसा क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, हमने पूरा आपको बताया। इसीलिए ये खुशी के जो पल है आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि जिन्होंने बच्चों ने भी देखा उनके जो कमेंट्स मिले, जो मैसेजेस मिले, सर बहुत बेस्ट पेपर गया हमारा और हम 90 प्लस जाने वाले, 95 प्लस जाने वाले। कुछ का पता चला कुछ 90 प्लस बता रहे, कुछ 98 प्लस बता रहे, 98 प्लस का समझ जाइए 100 होने वाले उनके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पहले ही हमने बताया था कि दो पदों का गुणनखंड बराबर लैसे गुणा मैसे होता है। तो ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे फर्स्ट वाले के लिए, एमसीक्यू के लिए, डी वाला, जिसमें लिखा हुआ है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो समझ जाइए, मैसे मतलब होता है एचसीएफ और कितना एलसीएम। तो हम इंग्लिश वाले पोर्शन से आप लोगों के आंसर्स यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का भागफल होता है। The question of a non-zero rational and irrational number will be, तो कैसा नंबर होता है वो रेशनल होता है। हम चले जाएंगे यहां पर सी की तरफ। चलिए थर्ड पार्ट पर अगर हम लोग चलते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, तो m इक्वल टू गिवन है कितना 5, m इक्वल टू कितना गिवन है 5 और n इक्वल टू गिवन है कितना m प्लस 7। अब एक काम कर दीजिए, इस 5 की जगह वैल्यू रख दीजिए m की जगह, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कितना ला रहे, और m की ऑटोमेटिक आपको गिवन है। आपसे क्या पूछा गया स्टूडेंट, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट मींस m की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का होता है 25, 12 का 144, अगर आप ऐड करेंगे तो m 69 और यहां से आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन आपके 1 2 3 आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके यहां से आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 4 पर। आपके सभी के सामने यहां पर हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन पेपर आपके सामने हमने लगाया हुआ है, अपने दोस्तों को भी लिंक यहाँ पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखा था, देखिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार यहाँ पर आंसर हम चेक कराना चाहेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी
द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर विल बी, तो सबको पता है एक रेशनल नंबर की इनडिफाइंड, ठीक है, दैट मींस इंफिनिटी, इनफाइनाइट, अपरिभाषित होगी, तो ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे बी पर, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिभाषित, अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर आया अपरिभाषित। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर आया, जैसे हमको बच्चों से पता चल रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आइए 5 पर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को रैखिक समीकरण है, यानी हमको लीनियर इक्वेशन बतानी है। सबको पता है कैसे होंगी, लाइन से इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, यानी 1/3 कर दीजिए। देखिए 6 वाले पर आए 1/3 x किसका, 21 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 63। तो कौन से ऑप्शन में जाएंगे हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट, सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, जो 5 क्वेश्चन आपका आया हुआ है इस चैप्टर की थ्योरी पर। यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूला थे और तीनों में आपके बहुत ऊपर देखा है, प्रतिच्छेद करती है नहीं करती है, 2 समान हल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मूल दिया हुआ है, यानी देखिए ध्यान से, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0, एक मूल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की अगर हम लोग बात करते हैं, माइनस का 2 मान लेते हैं हम लोग, मतलब फर्स्ट रूट हम लोग मान लेते हैं, माइनस का 2 मान लेते, चलो बीटा दे दिया हमको कितना, माइनस का b अपॉन, यानी माइनस का 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 2, कितना आ गया अल्फा की वैल्यू, सर 0 आ गई अल्फा की। जब यहां से अल्फा की 0 आ गई, तो एक आपको फॉर्मूला पता है क्या, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, याद है, तो अल्फा की वैल्यू तो ऑलरेडी यहां पर 0 हो ही गई आपकी, तो बीटा भी 0 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का p, a की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू 0। चेक करिए क्या है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिए गए हैं, 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा कि जो भी हम आपको गेस्ट पेपर बताने जा रहे हैं, कितने मार्क का कौन सा चैप्टर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको जो बताया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आज का बोर्ड में पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 1 पर आइए, क्या है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो इन त्रिभुज होंगे, the ratio of the area of two triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, then these triangle will, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, तो आपको सबको बताया है, ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, जो एक जैसे ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड के रेशो का स्क्वायर उसके एरिया पे क्या होता है, इक्वल होता है, दैट मींस 8 का सी ऑप्शन चले जाएंगे हम सिमिलर पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत जोर दिया इस क्वेश्चन पे, बहुत आप लोगों को कहा कि इसमें इक्विडिस्टेंस दैट मींस समदूरस्थ के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है समदूरस्थ का। तो समदूरस्थ के क्वेश्चन में क्या होता है, हम यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लैग कर लेते हैं, जैसे एक्स अक्ष से कह रहा है, तो एक्स अक्ष पे सबको पता है, हम पॉइंट लैग करेंगे, देखिए ध्यान से, तो पॉइंट हमको गिनी है 2, -5 और एक हमको गिनी है -2, -9, एक्स पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और यहां पर हम कोई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यहां पर क्या एक्स अक्ष पर y इक्वल टू 0 होता है, x, 0, सबको पता है इक्विडिस्टेंस का फार्मूला, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसको पॉइंट को कुछ मान सकते हैं, दैट मींस इसको O माना हमने, तो OA इक्वल टू हो जाएगा OP, अंडर रूट डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए, दोनों का स्क्वायर करा दीजिए, आपकी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन जो भी बननी होगी वो बन जाएगा। जो x की वैल्यू दिख रही है वो आप कोऑर्डिनेट में रख दीजिए, जो हमने x, 0 माने हैं, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। देखिए किसी भी ट्रायंगल अगर समद्विबाहु है दैट मींस आइसोस्केलेट ट्रायंगल है, अगर उसके एंगल बराबर है, अगर उसकी दो साइड बराबर है तो उसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर, ये दो साइड बराबर है तो इसके दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट मींस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के C फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 11 पर, एबीसी में ट्राइंगल इन एबीसी में AB इक्वल टू कह रहा है 6√3 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में 6√3 कह रहा है आपसे AB इक्वल टू, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, AC इक्वल टू कह रहा है 12 और BC इक्वल टू कह रहा है 6। देखिए एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, द सम ऑफ two other side and its square is always equal to the third side।
यानी कि जो ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहां से बात करें 12 का स्क्वायर सबको पता कितना होता है, 144 होता है। 6 6 हो जाएंगे 36 और 3 3 6 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। और यहां से देख लीजिएगा ये और ये 6, तो यहां से अगर बात करें तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे यहां से कौन से पर, बी और बेंगलुरु इज राइट आंसर। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड आपकी क्या आएंगी, यहां से इक्वल आने वाली है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम अपने कौन से पर, 12 पर आ गए हैं और 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए देखिए पेपर तो बढ़िया आया है। अब आप लोगों को इतनी मेहनत आप लोगों ने की, आपको 4 से 5 डेज की शायद छुट्टियां नहीं मिली इस पेपर में। लगभग ये मानिए कि एक पेपर हो, क्योंकि मैथ और साइंस में बच्चों को ज्यादा डाउट्स रहते हैं, उसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12 पर, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, द लेंथ नेक्स्ट ये अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया ट्राइंगल ऑफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड विल बी। देखिए यहां से अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, जहां पर आप लोग आराम से यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और जो ये 2 है, देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगर आपने किसी ने अनसोल्व पेपर किया होगा तो 100% मैंने जब आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में इससे पहले जो गेस वाली वीडियो बताई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पार्ट बनाया था जैसे मैथ और साइंस का बनाया, उसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। तो आप लोग यहां से करके आएंगे तो सभी का यहां से आंसर इसका 3√a आया होगा। शायद एक बार चेक भी कर लेंगे, अगर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से आराम से लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। थीटा की वैल्यू अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपकी आने वाली है कितनी, 45। अब कहेंगे सर सॉल्व, तो सॉल्यूशन का टाइम इसे रिव्यू देना है एक बार आपको। cos को sin का फॉर्मूला है, sin अपॉन cos से tan हो जाएगा, tan = 1 और tan = tan 45, a = 45। देखिए सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन है, कोई यहां से टफ क्वेश्चन आपका नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए देखिए, 14 में आपसे कह रहा है a = 30 डिग्री है। हमने आपसे कहा स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में टेबल आपको लर्न करनी है, तो 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू रख दीजिए 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 + 4 स्क्वायर a, तो tan cos 30 की वैल्यू की जब आप लोग बात करेंगे तो cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे जी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर 1/3। यहीं से अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, 200% आपका यहां से आंसर बनना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 16 की बात करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ही हमने रिव्यू क्वेश्चन के दिए थे। इस तरीके से अपनी तैयारी करिए। ब्लूप्रिंट आपको बताया था किस सेक्शन से किस पार्ट से आपके कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। द रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल, देखिए यहां आपका सर्कल वाले चैप्टर का आ गया क्वेश्चन यहां पर, जिसमें आप लोगों का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर आप कह सकते हैं। तो 4 4 जो आपका 16, अब देखिए 4/9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2:c बन जाएगा। तो सी ऑप्शन पे जाएंगे, सी फॉर चाउमीन का राइट आंसर, 2:3 का राइट आंसर। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए और स्क्वायर उधर जब अंडर रूट ले जाएंगे तो √4/9 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, माध्य निकालना है, मीडियन आप लोगों को निकालना है, मीन निकालना है। सॉरी, जब आप लोगों को क्वेश्चन हमने शुरुआत में बताया तो आपसे पहले भी कहा कि मीन मीडियन मोड को अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। और वहीं से क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, माध्य पूछा गया है यानी मीन पूछा गया है, समीशन fx अपॉन समीशन f, और 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यहां पर आपको मिड पॉइंट निकालना होगा, दैट मीन x निकालना होगा। x की आपकी मल्टीप्लाई करके fx निकालेंगे, fx वाली लाइन में समीशन fx को ऐड करना है, समीशन f को ऐड करना है।
फॉर्मूला आपको यूज करना था समीशन fx अपॉन समीशन f। अगर आंसर की आप लोग बात करेंगे तो यहां से आप लोगों का आंसर 6.1 लगभग आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप आंसर। यही क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। तो बहुत आपको वो बताया गया कि एक ही यहां से ऑप्शन बनता है आपका कि किसी बारंबार का बंटन का मान 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक बताना है। तो माध्यक उसका आप लोगों को बताना है 25.4 आपका आंसर बन रहा होगा। आपका फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 मान। चलिए, तो ये आपके हमने एमसीक्यूज की बात करी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने विस्तृत प्रश्नों की तरफ, खंड ब की तरफ, यानी कि सेक्शन बी जो हमारा है उस पर आगे देखिए। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री आपके सबके सामने है। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो cos 45 की वैल्यू रखनी है 1/√2, सॉल्व कर देंगे आप लोग, थीटा की आपकी वैल्यू आ गई होगी। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365, यानी लेट द नंबर बी x एंड x + 1 बी कंसेक्यूटिव टू नंबर्स। दोनों का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले ही कहा कुछ बच्चों ने बहुत इजी बताया, बहुत इजी का मतलब है 98 प्लस बताया उन्होंने मार्क्स, लेकिन हमारे साथ 98 प्लस आ जाएंगे क्योंकि स्कूल के आपके वो जो 80 शायद 30 का होता है ना, तो 70 मार्क्स का पेपर हो गया। उन्हें पता है 68 प्लस कहीं नहीं है हमारे, तो 68 का मतलब क्या है 69 या 70 हो गए। और कुछ नहीं पता है सिर्फ मॉडरेट है। अब हार्ड किसको लगा? जिसने कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ हमारी एक वीडियो जिन बच्चों ने देखी उन्होंने क्या सर मैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि उन्होंने वो वीडियो देखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो सीरीज देखी है जो हमने आपको चैप्टर वाइज आपको वहां बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस का फिर एक क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, 1 एमसीक्यू में और 2 आपका यहां आ गया, यानी बिंदु x, y बिंदु 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ है। तो बिंदु x y में संबंध ज्ञात करो, यानी x और y की वैल्यू निकालनी थी आपको, और x y की जो वैल्यू आती है आपको यहां पर बिंदु में रख दे देते। क्वेश्चन नंबर डी, एक लंबवत शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बता दीजिएगा। स्लैंट हाइट बतानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस आपको दी गई, हाइट आपको दे दी गई, L इक्वल टू √h² प्लस h² आपको फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर यहां से आ जाता। बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। दैट मींस डिस्टेंस फाइंड करनी थी इन बिटवीन पॉइंट a एंड b। पॉइंट ऐड कर सकते थे और फॉर्मूला सबको पता होगा, ये भी हमने आपको बताया, √a² प्लस वो फॉर्मूला था आपका। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इतनी इजी आ गया कि भाव कुछ ज्यादा ही उजागर होने लगे। फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको हमने एक बार बताया था कि आप लगा सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, दोनों एक ही फॉर्मूला होते हैं। जब आपको पढ़ाया था, वीडियो अपलोड की थी, आपको सभी वहां पर एक बात क्लियर कर दी थी। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है 5 नंबर 1 कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दो भागों को मापिए। अब देखिए रेशो 7.6 की लाइन खींचनी थी, 5:1 में डिवाइड करना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया था और क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछा गया। देखिए और बहुत बच्चे करके आए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। इसको तो मुझे लग रहा है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब से मैं इंपोर्टेंट ही बताता आ रहा हूं, आज फिर 4 मार्क्स का पूछा गया। m की वैल्यू पूछ ली गई, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है आपको यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको y = mx + 3 में यहां पर पुट करनी थी। आपकी यहां से m की वैल्यू निकल आती। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, यदि कोई रेखा ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा बीसी को समांतर हो तो सीधी। देखिए ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, यहाँ तो आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है। आप बड़े महान बच्चे, आप कर आए होंगे इसको भी। एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, x - 1/y = 1/3। और वो 1/4 हो जाती जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी x/y + 8 = कितना 1/4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। भिन्न बतानी है तो लेट कर लेना भिन्न आप लोग कितना, लेट द भिन्न या लेट द फ्रैक्शन भी x/y, माना भिन्न x/y है। ये क्वेश्चन था डी का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ई पार्ट देखिए, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है ई वाले में क्या कह रहा है, x + 1/x = 3,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर दीजिए, चलिए पहले माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। और x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना सॉल्व होकर के आप यहां पर आप द्विघात चालित फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं। अंडर रूट क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a से आप सॉल्व कर सकते हैं। या आपके एक और फॉर्मूला होता था d इक्वल टू माइनस का b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, या x इक्वल टू माइनस का b अंडर रूट d अपॉन 2a से भी आप सॉल्व कर। जी कई तरीके स्टूडेंट्स, आप जैसे करना चाहे वैसे सॉल्व कर सकते। और पर आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मध्यिका का क्वेश्चन आ गया। 0 से 10 5, 10 से 20 में x फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 की 30, 30 से 40 15, 40 से 50 50 से 60 5। तो ये भी आपको x और y की रिलेशन यानी वैल्यू निकालनी थी, दो इक्वेशन बनती, वहां से उसको सॉल्व करके आपको यहां से आंसर निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे थर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। टिक टू, दो घनों जिसमें से प्रत्येक कार्य में संबंधित फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। जब भी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसको जरूर बताया है, इसको जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवत बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक गोला है जिसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, मीन डायमीटर विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड उसको किसमें डाला जाता है, सिलेंड्रिकल शेप में कोई पार्ट है उसमें डाला जाता है, उसमें पानी भरा है थोड़ा। यदि गोला पूरा पानी में डूब जाए तो बेलनाकार बर्तन की सतह 3 सही 5/7 3 और 5/9 सेंटीमीटर बन जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास बता, दैट मीन डायमीटर ऑफ द पोर्ट आपको बताना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4 पे, हाइट एंड डिस्टेंस के आपके दोनों क्वेश्चन है। पहले भी आपसे कहा गया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के आपकी क्वेश्चन 100% 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता था। तो अगर हम बात करें कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन या 12 मार्क्स आपको बताए थे, 12 मार्क्स का, पर 12 ना आकर के यहां से 6 की तो उसने यहां दे दी गई, और 6 की और 2 का एक ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, 6 और 2 8, और एक आपका शायद एमसीक्यू। तो करीब 9 से 10 मार्क्स की आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स आई है, क्योंकि यहां हाइट एंड डिस्टेंस का 6 का कर दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस का 4 का आता था, इसलिए आपकी बात 6 का, तो वहां ट्रिग्नोमेट्री में मार्किंग आपकी कम पड़ गई है। कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित y से Q का उन्नयन कोण 45 है। टावर PQ की ऊंचाई बता दो और दूरी PX भी बता दो। एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, नाव वाले सवाल आपको बहुत बताया, और ये आपका क्या था, ये आपका एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल में गया है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो देखा गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, टाइम भी टेकन, कितना टाइम लगेगा। पिता पुत्र की उम्र आप लोग 7th क्लास से करते आ रहे हैं, और लगभग फिर ये यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन की पिता की पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, तो दोनों की वर्तमान आयु बता दो, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है आपको। और निम्न वाली समीकरण तो यार इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेट कर लेना, करा होगा आप सभी जो भी करके आए, x प्लस वाई को कुछ मान लिया होगा u, या a माना होगा, मैं तो a मान के बताता हूं आपको, और x माइनस वाई को b माना होगा, तो 10 अपॉन a 2 अपॉन b इक्वल टू 4। अब इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10b प्लस 2a इक्वल टू 4ab, ऐसी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 15b 5a इक्वल टू 2ab। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया होगा, a और b की वैल्यू निकाली होगी, a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपने यहां पर रखी होगी, फिर इन दोनों को सोल्व किया होगा, इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपने x y की वैल्यू निकाली होगी। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था 10th 2023 का बोर्ड एग्जाम का भी ये सफाया हुआ मैथ्स के एग्जाम का, यानी जो टफ पेपर की बात करें। अभी साइंस का, साइंस की वीडियो अगर नहीं देखी जरूर देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर भी बिल्कुल इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जितना पता जाएगा उससे अलग आपका कोई भी आने वाला नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं 822 डीबी की सेट की बात करें हम लोग, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने मॉडरेट बताया, जो ना पढ़ने वाले थे उन्होंने क्या बताया, सर बहुत टफ पेपर आया और सर बाउंस हो रहा था क्वेश्चन पेपर, सर सिर के ऊपर से गया, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करें।
स्टूडेंट एमसीक्यूज को करने का तरीका ये, पहले तो एमसीक्यूज को सॉल्व करें, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप एमसीक्यू करेंगे तो वहां प्रॉब्लम में फंसेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे। साइंस के पेपर में आप लोग न्यूमेरिकल के पोर्शन पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो विद्युत वाला चैप्टर, उसके जो सर्किट वाले क्वेश्चन है P इक्वल टू VI या P इक्वल टू VIT पर ध्यान दें। उसके बाद आप लोग जो नेत्र वाला चैप्टर है, हमारी आंखों की संरचना कुछ इस टाइप से, या लेंस वाला चैप्टर, वहां पर न्यूमेरिकल है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या 1/f इक्वल टू 1/d माइनस 1/u, और ये पर ध्यान दें क्योंकि यही से 6 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल आने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो साइंस का हमने जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का डाला है, जो सिलेबस डाला है, जो 30% रिड्यूस वाला डाला है, उसको जरूर देख ले, आपकी किस्मत बदल देगा, आपके मार्क्स इंक्रीज कर देगा। तो चलिए मिलते हैं, साइंस का रिव्यू लेंगे जब क्वेश्चन पेपर होगा आपका, क्योंकि छुट्टियां हैं आपकी 4 या 5 6 7 दिन की छुट्टियां कुछ बच्चे बता रहे हैं, तो उसकी तैयारी करिए अच्छी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो भी है आपका। गुड बाय।